दुपट्टा गली कहते हैं। तो इन गलियों को कहते हैं दुपट्टा गली। यहाँ पर गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। कि शॉप्स बढ़ती जाएंगी और इसके बिल्कुल साथ पीछे ही एक ऐसी पता चलता है, लेकिन वो सारा काम यहीं पे हो जाता है। और वो कितने तंग, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी पसंद की चीज़ें लेते हैं और ज़्यादातर और दुपट्टे वगैरह। अच्छा, अब हम दोबारा उसी तरफ चलते हैं जहाँ से आए थे। यहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था। यहाँ पे लिबर्टी की नॉर्मल शॉप्स हैं। नॉर्मल मीन के सारी ये 1000 की 3 कितने 1000 की 3 शर्टें 1000 की 3 शर्टें 1000 की 3 शर्टें अच्छा, कितने की देंगे फाइनल? 200 में 1000 में 3 1000 में 3 4 दे देंगे अगर बहस करेंगे, कस्टमर 4 दे देंगे। औरतों के लिए या मर्दों के लिए 1000 में 3 शर्टें, क्योंकि बहुत लेट हो गया और रात हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर लिबर्टी मार्केट के अंदर लोग कैसे शॉपिंग करते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट रमज़ान है। अभी चांद नज़र आ गया, कल पहला रोज़ा है। तो यहाँ पे डिफरेंट लोग शॉपिंग करने आते हैं। पहले रोज़े से लेके जैसे जैसे रोज़े बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे रौनक, यहाँ पे रश और स्टॉल्स, चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि औरतें कहाँ से शॉपिंग करती हैं, तो वो मार्केट हम आपको दिखाते हैं। अहमद, आप मेरे साथ आ जाए। इसको हम दुपट्टा गली कहते हैं। यहाँ पे पहले नॉर्मल लोकल लोग होते थे। अब यहाँ पे ज़्यादातर पठानों ने मार्केट की डिफरेंट जगहों पे कब्ज़ा कर रखा है। और अब कहने में यह आया कि यहाँ पे क्वालिटी चीज़ जब नॉर्मल होती है, पहले बहुत हाई क्वालिटी होती थी, अब थोड़ा नॉर्मल है। लेकिन वैरायटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई और ऐसे कपड़े जिनके ऊपर काम किया जाता है, जो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, नक्शी दबकी, इस तरह के पता नहीं क्या क्या वर्ड होते हैं, तिलने का काम और डिफरेंट किस्म के काम होते हैं। शादी ब्याह के लिए, ईदों के लिए यहाँ पे कपड़े काफ़ी होते हैं। तो इन गलियों को कहते हैं दुपट्टा गली। यहाँ पर इतना रश होता है, इतनी औरतें होती हैं कि चलने की जगह नहीं होती, क्योंकि आज अभी पहली तरावी आज अनाउंस हुई है और ये टाइम है नमाज का, तरावियों का। इस वजह से यहाँ पे कम रश देखने को मिला है, वरना यहाँ पर गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। यूट्यूब का गलियाँ भी तो तंग हैं, और ऊपर से मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे आपको कभी भी गर्मी के मौसम में आना हो तो बहुत ही मुश्किल है। ये ड्रेसेस, इनकी शॉप्स बढ़ती जाएंगी और इसके बिल्कुल साथ पीछे ही एक ऐसी गली है यहाँ पे इसके बिल्कुल साथ ही, जैसे मैं आपको बता रहा था, कि कपड़े रंगने की रंगसाजों की दुकानें हैं। और यहाँ से इन जगहों के बारे में मशहूर है कि यहाँ से एक पूरा पैकेज यहाँ से मिल जाता है। पूरा पैकेज मीन्स कपड़े, जूते और उसका जो काम होता है ऊपर नक्शी दबकी और कढ़ाइयाँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्हें कहते हैं। तो औरतों को इन चीज़ों को ज़्यादा पता चलता है, लेकिन वो सारा काम यहीं पे हो जाता है। और यहाँ अब आप इन गलियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे शॉपिंग करने वालों को कैसा फील होता होगा और वो कितने तंग, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी पसंद की चीज़ें लेते हैं। और आजकल तो डिफरेंट किस्म की मार्केट करीब बहुत सारी बन गई है, लेकिन एक ज़माना होता था जब यही मार्केट होती थी और इसी मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक वक्त में होते थे, मीन्स कि ये फुल होती थी। अच्छा, अभी हम जिन गलियों में से गुजर के आए थे वहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है और ज़्यादातर और दुपट्टे वगैरह। तो ये वो गली है जहाँ पे आपको जैसे बताया था कि दुपट्टे रंगने की, रंगसाजों की दुकानें और ये चीज़ें होती हैं। अगर पीछे चले जाएँ तो पीछे सारी की सारी कंप्लीट यही रंगसाजों की, दुपट्टे रंगने की होती है। अगर इन्हीं गलियों के अंदर ऐसी भी गलियाँ हैं जहाँ पे औरतों की ये कपड़े वगैरह मिलते हैं, ड्रेसेस। हम वहाँ पे गए इस वजह से नहीं कि वहाँ पे औरतों का बहुत ज़्यादा रश था,
और फिर हमें शायद बेहतर भी नहीं लग रहा था कि इतनी औरतों के दरमियान में ये उनके गुजरने का रास्ता भी नहीं था। तो ये हमने आपको दिखा दिया दुपट्टा गली, जहाँ पे औरतों की चीज़ें, औरतों के खुद से उनकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी और चीज़ें मिलती हैं, कपड़े। अब हम आपको दिखाएंगे लिबर्टी मार्केट। ये तो मार्केट की एक एक्सटेंशन कह लें या मार्केट की एक साइड कह लें। अब हम आपको दिखाएंगे इटसेल्फ मार्केट एक यू टर्न है, एक बहुत बड़ा सा यू बना हुआ है, उसके इर्द गिर्द दुकानें हैं सैकड़ों की तादाद में। तो वो हम आपको दिखाते हैं कि वो कितने। हम वापस वहीं पे चलते हैं जहाँ से आए थे। अच्छा, जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये मेहंदी के जो मेहंदी शादियों पे मेहंदी होती है, मेहंदियों के सामान की दुकानें हैं और साथ साथ वही आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, और इस तरफ औरतों के खुस्से और दुपट्टे और इन चीज़ों की। यहाँ पे साथ साथ ये पकौड़ों की भी कुछ दुकानें हैं, पकौड़े समोसे और ऐसी चीज़ें जो लड़कियाँ ज़्यादातर पसंद करती हैं। अच्छा, अब हम दोबारा उसी तरफ चलते हैं जहाँ से आए थे। यहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था। यहाँ पे लिबर्टी की नॉर्मल शॉप्स हैं, नॉर्मल मीन की सारी काफ़ी फेमस शॉप्स हैं, जिनके अंदर अगर मर्दों के कपड़ों की देखी जाए तो स्लिम फैब्रिक बेच रहे होते हैं, और साथ साथ खाने पीने की भी वो चीज़ें जो कि लड़कियां पसंद करती हैं, मतलब खटाई मिठाई वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें, पापड़ शापड़ या दही बड़े, फ्रूट चाट, ऐसी तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा टाइम से आते हैं, मीन अगर हम 9-10 बजे से पहले आते हैं, अभी तो 10 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, अगर हम 10 बजे से पहले आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। स्लिम फैब्रिक्स ये इनसे पूछते हैं ये कितने के? ये यार प्राइस बताना किधर गया? डील शादी ये प्राइस बता। 1000 की 3 कितने? 1000 की 3 शर्टें। 1000 की 3 शर्टें, 1000 की 3 शर्टें। ये आप देखें, आपको कहीं से भी ऐसी नहीं मिलेंगी। तो ईद के लिए आप 1000 में 3 बंदों की ईद गुजरवा सकते हैं। यहाँ पे आप रेट का तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। जो बाहर लगे हुए उनका रेट इसी तरीके से है, लेकिन जो अंदर शॉप्स हैं वहाँ पे महंगी भी हैं। जिससे इसकी प्राइस क्या है? ये 1500। शीशे वगैरह आपके पास फाइनल देंगे कितने की? सिर्फ इधर ही अच्छा, कितने की देंगे फाइनल? 200 में? अच्छा, 1000 रुपये में, 1000 में। अच्छा, तो ये यहाँ पे आपको कुछ लग रहा हो कि ये जगह यहाँ पे सुनसान और चुपचाप सी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत रौनक होती है। उसकी रीज़न, उसकी वजह यही है कि यहाँ पे इस टाइम टाइम ज़्यादा हो। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने आपको औरतों के कपड़ों को दिखाया था, यहाँ से मर्दों की भी दिखा सकते हैं। शर्ट कितने की सर? ये शर्ट है वो 1000 में 3। 1000 में 3, 4 दे देंगे अगर बहस करेंगे कस्टमर 4 दे देंगे आप। अगर बहस नहीं करेंगे तो फिर फ्री भी दे देंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेट का अंदाज़ा लगाएं कि आज 1 मार्च 2025 है, 2025 के अंदर 1000 में 3 शर्टें औरतों के लिए या मर्दों के लिए 1000 में 3 शर्टें। बड़ा अच्छा रेट है। यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे यूट्यूबर, व्लॉगर, ये लोग भी इधर ही कर रहे होते हैं शायद। ये जगह यहाँ पे आपको पब्लिक ज़्यादा मिल जाती है, आवाम ज़्यादा मिल जाती है, तो आप कोई भी रोड शो या कुछ भी कर सकते हैं। बल्कि अगर किसी रोड शो जैसी की स्टार्ट करनी हो तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। स्टाइलों की काफ़ी यहाँ पे गेमी होती है दिन के वक्त, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वुमेन ओरिएंटेड मार्केट है। यहाँ पे औरतों की चीज़ें ज़्यादा होती हैं और औरतें भी ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से ऐसी जूतों की शॉप्स, कपड़ों की जो औरतों से रिलेटेड हो वो यहाँ पे ज़्यादा बनी हुई हैं, और बनी हुई काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो अब मेरे ख्याल में क्योंकि बहुत लेट हो गया और रात हो गई है, यहाँ पे बिल्कुल शॉप्स वगैरह बंद हो गई हैं, तो अब हम जाते हैं। अब अली भाई हम जाएंगे यहाँ से, अब हम जाएंगे द ऑर्चिड होटल जी। तो वहाँ पे जाके चाय शाय पीते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि हमने मार्केट घूम ली पूरी। ठीक है, ठीक है। तो हम जैसे अली भाई ने कहा कि हमें चाय पिलाएंगे ऑर्चिड होटल के अंदर, वो साथ ही कहीं यहीं पे है, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला चलते जाते हैं। और कल एक और मार्केट के साथ आपको एक और
नया एक्सपोजर करवाएंगे जिसके अंदर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसी चीज़ लेनी है तो कहाँ से लें। ऐसी बहुत सारी मार्केट्स लाहौर में जहाँ पे कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं, जूते बहुत सस्ते मिलते हैं, ज्वेलरी सस्ती मिलती है। पूरी मार्केट है, होल सेल भी है या वैसे भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको एक एक करके बताएंगे क्योंकि लिबर्टी हमारा घर या हम समझे कि यहीं पे ये हमारा मोहल्ला है, तो हमने यहाँ से शुरुआत की और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम आपको मार्केट दिखाएंगे। तो कल फिर आपको और मार्केट दिखाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज फर्स्ट डे